डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो मेंडल्स लॉज बता रहे थे। मेंडल्स लॉज में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता दिया था। पहले जो दो लॉज थे उनमें हमने बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, और जो तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें क्या था, उसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस था। तो हमें लगता है कि आपको तीनों लॉज समझ में आ गए। पहले लॉ की को फिर से अगर रिवाइज करने की कोशिश करें तो सीधा आपको क्या बताना है कि अगर दो कंट्रास्ट कैरेक्टर दैट इज टॉल और डॉर्फ पाइसम सेटिवम के प्योर प्लांट्स के बीच में जो क्रॉस कराते हैं तो उनकी F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो टॉल होते हैं। देखो कैसे, कैपिटल T स्मॉल t, ये क्या हो गया, दिस इज द टॉल एंड दिस इज द डॉर्फ। ठीक है, ये डॉट टॉल हो गया, ये डॉट हो गया, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो रिजल्टेंट ये क्या बना, ये टॉल बना और ये कैसा होगा, हाइब्रिड। अब डोमिनेंट का मतलब समझो क्या होता है। डोमिनेंट वो होते हैं जो कि अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं। रिसेसिव कौन होते हैं, जो कि अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो कैपिटल T अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए जिसके कारण पहली जनरेशन के सभी प्लांट कैसे हो गए, टॉल हो गए। तो ये है लॉ डोमिनेंस। दूसरा देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने बता ही दिया था आपको क्या होता है कि जो F1 आई है, दिस इज द F1 का सेल्फिंग करवाएंगे तो क्या होगा, एक कैपिटल T लिख दिया, स्मॉल t y, कैपिटल T स्मॉल t, और इनकी गैमेट्स बनेंगे। सेकंड बोर्ड या क्वाड्रेटिक स्क्वायर में दिखा देंगे। कैपिटल T यहां लिख दिया, स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये हो गया अगर फीमेल तो दिस इज द मेल, और रिजल्टेंट देखो क्या क्या हो जाएंगे, ऐसे बनेंगे। ऐसी तो दिखाई थी, उसमें क्या हुआ, इसमें इनका देखो ये प्योर टॉल हो गए, हाइब्रिड टॉल डॉर्फ हो गया। प्योर न बोलो चाहे बोलो, क्योंकि वो रिसेसिव है, वो अगर डॉर्फ हो रहा तो निश्चित रूप से वो कैसा होगा, प्योर ही होगा। अब यहां देखो इनका फिनोटाइपिक रेशियो देख लो। फिनोटाइपिक रेशियो जो है 3:1 हो जाएगा। आप सोच रहे हैं क्यों हो गया, क्योंकि हम इन्हें केवल फिनोटाइपिकली देख रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं। 3 लंबे हैं और एक डॉर्फ है, तो 3:1, 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ। अगर जीरो देखें इनका, तो जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:2:1। क्यों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि एक प्योर टॉल है, दो हाइब्रिड टॉल हैं, तो 1:2, 1 क्या है, डॉर्फ है। तो इस तरीके से अब हमने ये यहां तक इसलिए आपको रिवाइज करवाया क्योंकि हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहां जो रेशियो आप देख रहे हैं 3:1 और 1:2:1, यहां मेंडल्स के लॉ से डेविएशन होगा। इसमें इनकम्प्लीट लॉ में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होगा क्या कि ये जो जीनो है वो फिनो है सेम हो जाएंगे। 1:2:1 जीनो भी होगा और 1:2:1 फिनोटाइपिक रेशियो भी होगा। देखो कैसे होता है, पहले हम समझाने जा रहे हैं व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब आपने देखा था एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को हाइड कर रहा था, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा था। यहां अगर जैसे हम देखें तो मिराबिलस जेलापा 7 o'clock प्लांट सुना होगा, एंटीराइनम वगैरह, इनमें क्या होता है, इनमें देखो क्या होता है कि जैसे ये रेड फ्लावर हो गया, क्या हो गया, रेड। इनका अगर हम क्रॉस व्हाइट से करवाते हैं, इससे व्हाइट से करवाते हैं, तो अब जैसे आपने मेंडल का जो फर्स्ट लॉ देखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा, क्या होता, ये रेड होने चाहिए थे क्योंकि रेडनेस इज डोमिनेंट ओवर व्हाइटनेस। अब यहां कुछ हटके हो रहा है। यहां क्या हो रहा है कि रेडनेस अपने को पूरी की पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मींस ये भी अपना जोर लगा रहा है, व्हाइट भी अपना जोर लगा रहा है, मींस ये फुल्ली एक्सप्रेस न होके इनकम्प्लीटली
अपना एक्सप्रेशन दे पा रही है। देखो कैसे इनका रिजल्टेंट बना, यही तो बनेगा, एक इसका आ जाएगा R। अब ये जो है F1 जनरेशन के सभी प्लांट्स जो होंगे विल बी ऑल पिंक। कैसे होंगे? पिंक होंगे। और होने कैसे चाहिए था? क्या कैसे? रेड होने चाहिए थे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से वो सबके सब होता जाते हैं पिंक। अब देखो ये F1 की कहानी हो गई। अब F2 का देखो। अब F2 में क्या होगा? देखो एक R ये बन जाएगा गैमीट, एक ये गैमीट बनेगा। यहां देखो और इसका जब RR से करवाएंगे तो एक ये R बनेगा नहीं, एक ये गैमीट बनेगा। ठीक है, यहां इसको चेकअप पुनेट स्क्वायर में देख लो कैसे बनेगा। एक R यहां लिख दिया कैपिटल, एक स्मॉल r यहां लिख दिया, एक R ये वाला यहां लिख दिया और एक R यहां वाला यहां लिख दिया। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो कैपिटल R का कैपिटल R से कैपिटल R, कैपिटल R यहां देखो कैपिटल R का स्मॉल r से कैपिटल R, स्मॉल r इसका देखो कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r, ये बने कॉम्बिनेशन। यही तो बनेंगे। तो ये वाला जो होगा ये रेड होगा क्योंकि दोनों होमोजाइगस कंडीशन में। यहां हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी कि हाइब्रिड देखो तो हाइब्रिड में क्या दिख रहा है? ये जो होगा वो विल बी पिंक। कैसा होगा? पिंक होगा। ये भी कैसा होगा? सेम पिंक होगा। ठीक है। और ये कैसा होगा? वाइट होगा। जब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था तो फिनोटाइपिक रेशियो 3 रेशियो बनाया था, ऐसे ही तो था। यहां देखोगे फिनोटाइपिक रेशियो देखो, फिनोटाइपिक रेशियो में एक कैसा है? रेड, दो कैसे हैं? पिंक, एक कैसा है? वाइट। तो यहां क्या लिखेंगे आप? फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो जीनोटाइपिक रेशियो देख लो इनका। जीनोटाइपिक रेशियो देखो क्या होगा? 1 प्योर कैसा है? प्योर होमोजाइगस कंडीशन में कैसा? रेड है। दो कैसे हैं? स्मॉल r वाले हैं यानी हाइब्रिड हैं और एक प्योर है। वही तो है ना। तो यहाँ एक चीज डेविएशन देख रहे हैं। डेविएशन का मतलब जो मेंडल्स लॉस को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? डेविएशन हो रहा है। और ये है मेंडल का ना होके इसको सीधे बोलोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या मिली कि जीनो और फिनो दोनों एक ही हैं, जबकि जब मेंडल्स का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था उसमें जीनो अलग था। जीनो था 1:2:1, जबकि फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1। तो यहाँ काफी कुछ डेविएशन देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे कौन सी? अब कोडोमिनेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक, नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं अबाउट द कोडोमिनेंस। को मींस होता है साथ साथ, मतलब दोनों ही एलील जो हैं वो अपने को इंडिपेंडेंटली अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे हम? कोडोमिनेंस। अभी आप देख रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था? एक जीन फुली एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो इनकम्प्लीट था। कंप्लीट डोमिनेंस में क्या देखा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक जीन कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पा रहा था, जिसकी वजह से सभी प्लांट जो टॉल हो रहे थे। यहाँ इनकम्प्लीट में आपने देखा क्या? इनकम्प्लीट में आपने देखा कि एक जीन अपने को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट एक कलर आया। रेड और व्हाइट में कॉम्बिनेशन अगर उनमें क्रॉस करा रहे थे, आना रेड चाहिए था लेकिन इंटरमीडिएट आया, और इंटरमीडिएट कौन था? पिंक। यहां कोडोमिनेंस में क्या होगा कि दोनों ही जो एलील हैं वो अपने को एक्सप्रेस करेंगे साथ साथ। अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज ब्लड। आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 होते हैं, A B AB O। ठीक है,
एंटीजन और एंटीबॉडीज की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, जिनमें से O ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, जबकि AB ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कभी सोचा है कि क्यों नहीं होता है यूनिवर्सल डोनर और O ब्लड ग्रुप का क्यों है, बताओ सर। क्योंकि जो ब्लड O ग्रुप है वो A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है और A भी मतलब फिर तो दे सकता है, लेकिन नहीं सुनो, उसका रीजन सबसे बड़ा, उसका रीजन ये है कि O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होती है, जबकि AB में दोनों एंटीजन है, इसलिए वो ले तो लेगा, दे नहीं पाएगा। एंटीजन की वजह से प्रॉब्लम आएगी जब दूसरे को ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो सर अच्छा हमने एक ये बनाया है, इसकी मदद से आप समझ सकते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ये एक चीज और है, कोडोमिनेंस के साथ साथ ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल एलील के बारे में पूछा जाए तो ये मल्टीपल एलील का भी एग्जांपल है, एज वेल एज कोडोमिनेंस का ब्लड ग्रुप एग्जांपल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां देखो एलील पैरेंट से आ रहा है, एलील पैरेंट 1 एंड 2, ये सपोज मदर है, ये फादर है, ये फादर है, ये मदर, जो भी आपको समझना। तो पहले पेरेंट से अगर IA आ रहा है, दूसरे पेरेंट से IA आ रहा है, तो दोनों का जो क्या होगा कॉम्बिनेशन IA होगा। और आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप A में ऐसा होता है, A में कोई B वाला नहीं होता है। दूसरा देखो IA-IB का मतलब एक पेरेंट का एक IA कॉम्बिनेशन है, दूसरे का IB है, मतलब क्या हुआ, एक का ब्लड ग्रुप A है, दूसरे का B है। समझो पहले, ये अगर फादर है, ये मदर है, तो उनके ऑफस्प्रिंग्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा, IA-IB मींस AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यही तो होगा, क्लियर है ना? ये हमने बताया कि जैसे IA का मतलब क्या है, ब्लड ग्रुप A है तभी तो IA है। IB का मतलब इसमें क्या होगा, ब्लड ग्रुप B है, तो दोनों से जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे दे विल बी ऑफ जनरली AB टाइप। उनका ब्लड ग्रुप देखो यहां दिखाया AB। दूसरा देखो IA I0 या IU, तो इनका देखो क्या होगा, यहां ये जो है कैसा हो जाएगा, इनका ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। अगला देखो IB IA, तो इनका भी IA-IB यानी इनका भी AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। IB-IB, अब दोनों में BB कॉमन है, तो कैसा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। IB-IO, तो एक्चुअली ये IO का मतलब है इसमें एंटीजन निल है, निल ही को तो लिखोगे ना, तो जब कोई एंटीजन है नहीं है तो B को मानेंगे। ठीक है, B और इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यहां देखो ये O ब्लड ग्रुप की कहानी है, इनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, अल्टीमेटली इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, O हो जाता है। तो इस तरीके से आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, कोडोमिनेंस, साथ ही साथ मल्टीपल एलिलिज्म को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।